शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था, एक विषय पे चर्चा करना रह गया था हमारा, कि जब प्रभुपाद जी वृंदावन में थे और रूप गोस्वामी की समाधि के पास भक्ति रसामृत सिंधु पे वह प्रवचन अपने शिष्यों को देते थे और अपनी रसोई की खिड़की से देखते ही थे और अनुवाद कार्य भी करते थे। जब एक दिन प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में जप कर रहे थे, उस समय उन्होंने एक ब्रह्मचारी जो आंगन में जप कर रहा था जोर जोर से उसको बुलाया और पूछा कि तुम्हारी सेवा क्या है। उसने बताया कि अगले दिन वह परिव्राजकाचार्य नामक भक्त के साथ में भारत में भ्रमण करके प्रचार करने के लिए निकल रहा है। और श्रील प्रभुपाद ने पूछा, वृंदावन से जाने से पश्चात आपका क्या प्रोग्राम रहेगा? तो उसने कहा, वियतनाम देश में जाकर हम प्रचार करेंगे, पुस्तक वितरण करेंगे। प्रभुपाद जी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उस समय वियतनाम और अमेरिका का युद्ध चल रहा था। श्रील प्रभुपाद भगवान चैतन्य महाप्रभु की महिमा का गुणगान करने की उस ब्रह्मचारी की इच्छा से बहुत प्रभावित हुए और जो ब्रह्मचारी तुमके साथ में भक्त थे परमहंस, तो उन्होंने उन दोनों की सेवा को बड़ी गंभीरता से देखा और कहा कि तुम्हें संन्यास ले लेना चाहिए। उस भक्त को बुलाकर कहा। अब दूसरे जो शिष्य थे वे हैरान हो गए, ये तो अभी नया नया आया है, इसको कृष्ण भावनामृत के बारे में इतना भी कुछ पता नहीं है, तो प्रभुपाद जी इसको बहुत जल्दी संन्यास दे रहे हैं। तो गुरु जो होते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो गुरु ने सोच लिया है वह होके रहेगा। तो दीक्षा समारोह संन्यास का पूर्णमासी की रात्रि को संपन्न हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास नृत्य किया था। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उस भक्त को संन्यास दीक्षा प्रदान की। तो एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति सब कुछ निछावर कर देना चाहिए, अपना सर्वस्व निछावर करके उसको गुरु की सेवा करनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये यमुना में स्नान करने के समान है। 25 अक्टूबर 1972 राधा दामोदर मंदिर, वृंदावन, भारत। यमुना नदी के किनारे पर प्रातः की सैर के समय श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मेरे लिए कुछ जल लाओ। श्याम सुंदर प्रभुओं के लिए हाथों में जल भरकर लाए। श्रील प्रभुपाद ने कुछ बूंदे अपने सिर पर छिड़की तथा हमें भी कहा कि तुम सब ऐसा करो। उन्होंने कहा, ये यमुना में स्नान करने के समान ही है। जब हम केशी घाट के महल में थे तो श्रील प्रभुपाद ने हमें सतर्क किया कि भक्तों को यमुना में डुबकी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जल में बहुत से बड़े बड़े कछुए हैं जो हानि पहुंचा सकते हैं। वे सदैव हर प्रकार से हमारे हित का ध्यान रखते थे। तो एक प्रकार से अगर कोई पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाता है, तो अगर उस पवित्र नदी का जल अपने ऊपर छिड़के, तो जल छिड़कना अपने सिर के ऊपर उस पवित्र नदी में स्नान करने के बराबर होता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने शिष्यों को कि ध्यान रखो, बड़े बड़े कछुए नीचे रहते हैं, उनको नुकसान न पहुंचे, इसलिए अपने शिष्यों को वह यमुना नदी में स्नान करने के लिए मना करते थे। तुम्हें केवल जप करना है तथा सुनना है, बस यही सब। 7 नवंबर 1972 राधा दामोदर मंदिर, वृंदावन, भारत। भक्त, श्रील प्रभुपाद, जब मैं जप करता हूं तो मन को काबू करना बहुत कठिन है, ये इधर उधर घूमता है। श्रील प्रभुपाद, अतः मन को काबू करना क्या है? तुम्हें केवल जप करना है तथा सुनना है, मन का क्या प्रश्न है? बहुत बार आपके शिष्य आपके कमरे में समस्या समाधान करने के लिए जाते, आपके सम्मुख बैठते ही अधिकतर समस्याएं भाप बनकर उड़ जाती। आपके कमरे में बैठते ही व्यक्ति आध्यात्मिक वातावरण अनुभव करने लगता तथा आपकी आंखों में देखते हुए शांत हो जाते। आप ज्ञान की तलवार से हमारी पश्चिमी मनोवृत्ति काट देते तथा हेतु की कृपा से अपने चरण कमलों में स्थान दे देते। अब देखिए, हर कोई भक्त ये प्रश्न करता है, मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है, इसको मैं कैसे काबू में लाऊं? प्रभुपाद जी कहते, जप के समय केवल हरि नाम सुनो, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
प्रभुपाद जी कहते हैं मन को काबू करना क्या है, तुम्हें केवल जप करना है और हरि नाम को सुनना है, मन का इसमें कोई प्रश्न नहीं है। अब बहुत सुंदर प्रसंग है, बंदर ने मेरा जूता चुरा लिया। 11 नवंबर 1972, राधा दामोदर मंदिर, वृंदावन, भारत। इस बार श्रील प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर की दूसरी मंजिल के कमरे में ठहरे थे। मुझे याद नहीं कि वे इस बार अपने सामान्य 2 कमरों में क्यों नहीं ठहरे। उनके कमरे दूसरी मंजिल पर थे, जो उनके पहली मंजिल के कमरों की छत थे। वृंदावन में अधिकतर इमारतें ईंटों तथा ठोस द्रव्य से बनी है। प्रायः छत समतल तथा ठोस पदार्थ की बनी होने के कारण बराबर होती है, जिसको कई तरह से प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरे मंजिल पर श्री प्रभुपाद जी का एक बैठने का कमरा तथा सोने का कमरा अलग था। उनके साथी दूसरे कमरे में रहते, जैसा कि श्री प्रभुपाद अपने बैठने के कमरे के आंगन में मालिश कराते थे। सूर्य के प्रकाश में तेल में तर सुनहरी त्वचा चमक उठती थी। मालिश के बाद वे उसी स्थान पर पीतल की बाल्टी में भरे हुए पानी से, जो सूर्य की गर्मी द्वारा ही गर्म होता था, स्नान करते। वे गमछा पहनकर छत के आंगन में बैठ जाते तथा एक ही गर्म की गई बाल्टी से लोटे द्वारा नहा लेते थे। श्रील प्रभुपाद इस बात का ध्यान रखते कि शरीर का रख रखाव एकदम साधारण हो। स्नान करने के पश्चात वे कमरे में लौटते तथा साफ वस्त्र पहन लेते, जो मैंने उनके बिस्तर पर रखे थे। उस दिन वातावरण गर्म था, इसलिए उस दिन श्रील प्रभुपाद ने केवल धोती ही पहनी, कुर्ता नहीं। तत्पश्चात वे तैयार होने के लिए अपने कमरे में चले गए। मैं आंगन साफ कर रहा था कि वे चिल्लाए। जैसे ही मैंने सुना, मैं भागकर उनके कमरे में गया। उनके कमरे के सामने का द्वार आधा खुला था। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या गलत था। चाहे मैं भागकर गया। मैंने स्वभाववश दंडवत प्रणाम किया। श्रील प्रभुपाद अपने डेस्क के पीछे बैठे थे। जैसे ही मैं जल्दी से बैठा तथा उनकी ओर देखा, उन्होंने अपना तिलक का गोला मेरे सिर की ओर फेंक कर मारा। यह गोला गेंद के माप का था तथा बेसबॉल की तरह जोर से मेरी ओर फेंका। 1 इंच से मेरा सिर बच गया। मैं घबरा गया तथा डर गया। मैंने कह डाला, क्या हुआ है? मेरी ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, उस बंदर ने मेरा जूता चुरा लिया है। मैंने उसी समय घूम कर देखा कि एक बंदर श्रील प्रभुपाद जी के जूते को लेकर कमरे से बाहर भागा था। वृंदावन धाम के इस भाग में बंदर बहुत अधिक थे तथा हमेशा माला, झोली, ऐनक तथा अन्य कीमती वस्तुओं को चुराने की ताक में रहते थे। वे इन वस्तुओं से खाने की वस्तुओं से विनिमय करते। मेरे गुरु महाराज वह तिलक बंद कर फेंक रहे थे, ना कि मुझ पर। यह जानकर मैं शांत हो गया। यह असाधारण अनुभव था कि तिलक का गोला मेरे सिर को और सनसनाया। सौभाग्यवश मेरे गुरु महाराज एक कुशल निशानेबाज थे। बंदर श्रील प्रभुपाद के बैठने वाले कमरे की छत पर था तथा प्रतीक्षा कर रहा था। श्रील प्रभुपाद ने कहा, इस धूर्त ने मेरा स्लीपर ले लिया है, कुछ पेड़े लाओ तथा बाहर आओ। मैंने शीशे के जार से कुछ मीठे दूध की मिठाई ली तथा आने वाले संघर्ष को देखने के लिए अपने गुरु महाराज का अनुगमन किया। श्रील प्रभुपाद अपनी छड़ी लाए थे। बंदर छत के किनारे सैंडल को मुंह में दबाए हुए बैठा था तथा समझौता शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहा था। जहां हम खड़े थे, छत केवल 8 फीट दूरी पर थी। श्रील प्रभुपाद ने अपनी छड़ी घुमाते हुए ऊपर नीचे कूदकर बंदर को डराना शुरू किया। लगता था बंदर उस मनोयोग का आनंद ले रहा था। वह डरा नहीं, चिंतित था कि श्रील प्रभुपाद शायद स्लीपर ले लें। जीव हमें चिढ़ाते हुए जूता इधर उधर घुमाने लगा। श्रील प्रभुपाद छड़ी को अपने सिर के ऊपर करके ऊपर नीचे कूद रहे थे। छड़ी को अपने शत्रु पर घुमाते हुए उन्होंने कहा, ये बंदर इतने दुष्ट हैं। बंदर अभी भी हमें चिढ़ा रहा था। अब वह हमें मुंह चिढ़ा रहा था। ऐसी युद्ध स्थिति का ये मेरा पहला अनुभव था और मानना होगा कि ये मुझे बहुत आनंददायक लगा। मैंने कहा, श्रील प्रभुपाद, मैं देखता हूं यदि मैं उसे मिठाई देकर सैंडल ले सकता हूं। श्रील प्रभुपाद ने कहा, हाँ देखो, यदि ये तरीका काम करता है।
अपने पीछे अभिनेता के साथ में बड़ी सतर्कता से मिठाई को हवा में फेंका, इस आशा से कि बंदर मुझे बदले में स्लीपर दे देगा। बंदर के स्वभाव अनुसार उसने स्लीपर दिए बिना मिठाई को झपटने का प्रयास किया। मैंने पुनः प्रयास किया। मैंने मिठाई ऊपर की तथा जूते के लिए इशारा किया। बंदर ने एक हाथ से स्लीपर सौंपना शुरू किया तथा दूसरे हाथ से मिठाई को पकड़ना चाहा। अपनी सफलता के लिए आश्वस्त मैंने अपनी सुरक्षा को मंद कर दिया। अपने प्रिय गुरु के सम्मुख में अपनी पूर्वानुमान सफलता के लिए असमय गर्वित हो गया था। मैं असफल रहा तथा मैंने मिठाई दे दी। दुर्भाग्यवश धमकी भरे बंदर ने स्लीपर नहीं छोड़ा। मैंने खींचते हुए तथा स्लीपर के पास आए बिना ही 3 पेड़े खो दिए। अब बंदर बड़े मजे से स्लीपर की एड़ी चबाने लगा। उसने स्लीपर से थोड़ा कपड़ा फाड़ दिया था तथा उस पर बहुत से दांतों के निशान लगा दिए थे। श्रील प्रभुपाद अपने आक्रामक के विध्वंस से प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कहा, भूल जाओ, उसने जूते का सत्यानाश कर दिया है। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अपने कमरे में वापस चले गए तथा दोपहर के भोजन के लिए तैयार हो गए। मैं भी उनके पीछे पीछे कमरे में गया। मैंने देखा कि बंदर आया तथा स्लीपर उनके चरणों में डालकर भाग गया। उसने सोचा, यदि ये स्लीपर उनके काम का नहीं तो मेरे काम का भी नहीं है। मैंने कल्पना की कि शायद मुझे स्लीपर मिल जाए। मैंने हाईग्रीव के बेटे गिरीश को बुलाया और कहा, सीढ़ियों से छत पर जाओ तथा श्रील प्रभुपाद का स्लीपर ले आओ। गिरीश लगभग 10 वर्ष का बालक था तथा सहायता करने के लिए उत्सुक था। जब गिरीश स्लीपर की ओर जा रहा था, मैं नीचे से देख रहा था। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए झुका, निष्ठुर बंदरों का समूह न जाने कहां से आया तथा उस पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने उसे डराया। एक बंदर छोटे लड़के पर घूरने लगा। गिरीश चिल्लाया, शुद्ध कीर्ति, शुद्ध कीर्ति। आश्चर्यचकित मैंने देखा कि चारों ओर देखा तो एक बांस की डंडी मिल गई। मैंने उसकी ओर फेंकी। जैसे ही उसने छड़ी पकड़ी तथा उन पर घुमानी शुरू की, बंदर तुरंत वापस भाग गए। गिरीश ने स्लीपर हथिया लिया तथा उसे लेकर सीढ़ियों से नीचे उसी तरह भागा मानो कोई पशु उसका पीछा कर रहा हो। गिरीश ने वीरता से वह स्लीपर प्राप्त किया। मैं स्लीपर श्रील प्रभुपाद के पास ले आया क्योंकि उन्होंने कुछ दिन ये स्लीपर पहने थे तथा लगता था कि वह इससे काफी पसंद करते थे। उनके पास पहनने के लिए और भी थे परंतु वे इन्हें चाहते थे। मैंने उन्हें फटा हुआ स्लीपर दिखाया। श्रील प्रभुपाद ने कहा, ओ, ये इतना खराब नहीं लगता। कुछ ग्लू लाओ तथा देखो यदि तुम इसकी मरम्मत कर सकते हो। मैं उसे अपने कमरे में ले गया तथा अपनी समर्थानुसार उसकी मरम्मत कर दी। मैं शीघ्र श्रील प्रभुपाद के कमरे में बचे हुए स्लीपर के साथ वापस लौटा, दंडवत प्रणाम किया तथा अपना सर्व कर्म कर दिखाया। मुस्कुराते हुए तथा सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, फिर भी मैं इनको पहन सकता हूं। 2 सप्ताह पश्चात हम हैदराबाद में एक धनाढ्य जीवन सदस्य श्रीमान पीथी के पास ठहरे हुए थे। एक दिन श्री पीथी ने श्री प्रभुपाद के स्लीपरों को ध्यान से देखा। मैंने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। उसने कहा, मैं श्री प्रभुपाद के लिए एक और स्लीपर का जोड़ा ले आऊंगा। मैंने कहा कि मेरे विचार से ये एक महान भाव है। उसने अपने नौकर को एक स्लीपर का जोड़ा लाने के लिए भेजा। जब श्री प्रभुपाद को नए स्लीपर का जोड़ा भेंट किया गया, उन्होंने कृपालुता से उन्हें स्वीकार कर लिया, परंतु बाद में मुझे बताया, मैं नहीं पहन सकता क्योंकि चमड़े से बने हैं। वे हफ्तों अपने बिगड़े हुए स्लीपर ही पहनते रहे जब तक कि हम दूसरे मंदिर में नहीं पहुंच गए। उस समय हमने श्रील प्रभुपाद के लिए उनकी पसंद के स्लीपर खरीदे तथा पहले वाले त्याग दिए। उनके फटे हुए स्लीपर अलाचुआ में कीर्तिजा प्रभु के घर पर विराजमान है। वे एक शीशे बॉक्स में है तथा उसे महान आदर तथा सत्कार से रखे हुए हैं। श्रील प्रभुपाद, मेरे उस आनंद का वर्णन करना बहुत कठिन है जो मैंने तब अनुभव किया था जब आपने अपनी छड़ी बंदर को मारी थी। कुछ मिनटों तक हम श्री कृष्ण के धाम में एक सामान्य शत्रु से जूझ रहे थे। शायद मैं फिर कभी ऐसी आध्यात्मिक लीला में भाग ना ले सकूं।
मैं कभी वह विशिष्ट दिन मैं कभी वह विशिष्ट दिन भूलूंगा नहीं जब आपने मुझे कुछ मिनटों के लिए वृंदावन धाम में विशिष्ट खेल में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा उस दिन का संस्मरण कभी विलुप्त ना हो। तो प्रभुपाद जी का जूता स्लीपर बंदर चुरा ले गया था। बड़ी मुश्किल से प्रभुपाद जी अपनी छड़ी से उसको डरा रहे थे, वो बंदर उनका स्लीपर वापस दे दे। उसमें शुद्ध कीर्ति प्रभु भी भाग ले रहे थे। बाद में उस बंदर ने अपने दांतों से स्लीपर को एड़ी के जगह से फाड़ दिया। तो प्रभुपाद जी बाद में चले गए, उनको पता लगा अब कोई ये बंदर वापस नहीं देने वाला है। बाद में बंदर ने स्लीपर को फेंक दिया। बाद में शुद्ध कीर्ति प्रभु एक लड़के की मदद से उस स्लीपर को लाए। प्रभुपाद जी ने देखा इतना भी बिगड़ा नहीं है, इसको मरम्मत कर सकते हैं। मरम्मत किया, लेकिन वो स्लीपर तो खराब हो चुका था। उसी स्लीपर को पहनकर प्रभुपाद जी आगे बढ़े और एक धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ गए। तो उस धनाढ्य व्यक्ति ने देखा प्रभुपाद जी का स्लीपर खराब हो गया। नया उसने लिया प्रभुपाद जी के लिए, लेकिन चमड़े का था। तो प्रभुपाद जी ने उस समय तो मना नहीं किया, लेकिन बाद में वह उस स्लीपर को पहने नहीं जो चमड़े का धनाढ्य व्यक्ति ने ला कर दिया था। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं कि ऐसा लीला में भाग लेने का अवसर मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। जब आप अपनी छड़ी से बंदर को मार रहे थे, तो वृंदावन धाम में, श्री कृष्ण के धाम में एक सामान्य शत्रु से आप जूझ रहे थे। शायद मैं ऐसी आध्यात्मिक लीला में फिर से भाग ना ले सकूं, और मैं आपकी विशिष्ट लीला भूलूंगा भी नहीं। और आपने मुझे इस विशिष्ट लीला में भाग देने का अवसर प्रदान किया, मैं उसके लिए कृतार्थी हूं। आपका धन्यवाद देता हूं कि उस दिन का संस्मरण मेरे हृदय से कभी विलुप्त ना हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।